gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Neither a fixed shape gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gases acquire the shape and volume of the vessel. Gases acquire, सर लेकिन गैसेस तो में विजिबल ही नहीं होती। बता रहा हूँ, gases acquire the shape and volume of the vessel. Acquire the shape and volume of the vessel. Gases acquire the shape and volume of the vessel in which they are kept. In which they are kept. ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी नोट करें गैसेस की। सेकेंड प्रॉपर्टी है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। Gases can be compressed easily into a small volume. थर्ड नोट करें, gases have very low density. Gases have very low densities. Full stop. They are very, very light. They are very, very light. फोर्थ प्रॉपर्टी नोट करें, gases fill their container completely. Gases fill their container completely. और फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट करेंगे, gases flow easily. सर फोर्थ क्वेश्चन से कौन से कंटेनर की बात हो गया? मैं बता रहा हूँ। चलिए जी, आप नोट करें। जैसे यहाँ पर ना 5 प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज ये हैं। सबसे पहले ये है गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। गैस को जिस कंटेनर में डाल दोगे उस कंटेनर की ही वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा और उस कंटेनर की ही शेप ले लेगा। ठीक है। आप गैस को सिलेंडर में डाल दोगे तो वो सिलेंडर शेप ले लेगा। गैस को किसी बॉक्स में डाल दोगे वो बॉक्स की शेप ले लेगा। ठीक है। सेकंड है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। गैस को हम दबा कर कंप्रेस करके एक कम वॉल्यूम वाली जगह पर भी हम गैस को स्टोर कर सकते हैं कंप्रेस करके। जैसे जो सिलेंडर है, सिलेंडर होता है तो सिलेंडर मान लीजिए इतना बड़ा होता है सिलेंडर, तो हम उसको कंप्रेस करते हैं गैस को, और कंप्रेस करके यानी कि दबा दबा कर हम उसको छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस हम डाल सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, दे आर वेरी वेरी लाइट। गैसेस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। और डेंसिटी जिसकी कम होगी यानी कि जिसका जितना घनापन, डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, तो जितना घनापन कम होगा किसी भी चीज़ का वो उतनी ही हल्की होगी, उतनी ही लाइट होगी। ठीक है। फोर्थ है गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेस जो है वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। कैसे? अगर गैस को आपने डाल दिया किसी एक कंटेनर में, मान लीजिए ये कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने किसी गैस को भर दिया।
सर गैस तो विजिबल ही नहीं होती। तो कोई बात नहीं, भरा तो जा सकता है। आपने मान लीजिए गैस को बदल दिया, ब्रोमीन गैस आपने इसमें डाल दी, तो ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, है ना। तो इस वजह से ब्रोमीन की जो गैस है वो हमको दिखाई भी दे जाएगी, क्योंकि उसके रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं, तो वो हमको दिखाई दे जाएगी। अब हमने ब्रोमीन वेपर इसके अंदर डाल दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ इतने में रहेगा ऑक्यूपाई, वो फैल जाएगा, और वो फैल के क्या करेगा, वो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर देगा। पूरे कंटेनर को का जो स्पेस है, पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगा। तो वही चीज़ है, गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिलेंडर के अंदर हमने अगर गैस डाल दी, तो ऐसा नहीं होगा कि आधा सिलेंडर तो खाली है और बाकी सिलेंडर में गैस है, कि गैस एक जगह इकट्ठी हो रखी है, ऐसा नहीं होता, वो सारे में फैली हुई होती है। तो जैसे एक सिलेंडर है उसमें हाफ सैंड है हाँ और हाफ गैस हो गई, हाँ, फिर कोई सर बात तब भी अंदर जा सकती है गैस। ना, सैंड को कवर नहीं करेगी, क्योंकि सैंड तो आपने क्या है कि आपने आधे में रेत भर दिया, यानी कि आपने आधे में तो सॉलिड डाल दिया ना, यस सर। तो सॉलिड के बीच में नहीं जाएगी गैस। और सर अगर वाटर हो तो वाटर के अंदर चली जाएगी गैस। वाटर के अंदर भी नहीं जाएगी, ऐसे मिक्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। सर मतलब अंदर भी जा सकती है ना उसके? नहीं, उसके अंदर नहीं जाएगा। अब फिफ्थ है गैसेस फ्लो इजीली। गैसेस क्या है, गैसेस भी एक जगह, अगर मान लीजिए खाना एक जगह पक रहा है, तो वो क्या होगा, वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में उसकी जो खुशबू है वो फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में आसानी से फ्लो कर जाती है, आसानी से इजीली फ्लो कर जाती है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई गैसेस की। उसके बाद अब नोट करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में एक हेडिंग डालेंगे आप, क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ आप लिखेंगे व्हाई सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Why solids, liquids and gases have why solids, liquids and gases have different properties। तो ऐसा क्या है, हमने देखी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, गैसेस की प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टीज इनकी सबकी डिफरेंट क्यों है, उसका रीज़न लिखेंगे। क्योंकि तीनों का अलग अलग यूज है। Solids, liquids and gases have solids, liquids and gases have different properties due to the solids, liquids and gases have different properties due to the following reasons। तो कुछ reasons हैं जिसकी वजह से सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती है। तो पहला रीज़न है द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन the space or distance between the particles। the space or distance between the particles, इसमें लिखेंगे
यश दिखाई दे रहा है आसानी से? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। The space or distance between the particles are space or distance between the space or distance between the particles are minimum in solids comma a little more in liquids and a little more in liquids and maximum in gases. And maximum in gases. Second है the force of attraction between particles. The force of attraction between particles. The force of attraction between particles इसमें नोट करेंगे. Force of attraction between particles particles or interparticle forces the force of attraction between particles or interparticle forces are strongest in solids comma less strong in liquids less strong in liquids and negligible in gases. And negligible in gases. Third लिखें, the amount of movement of particles. दोबारा बोलो. मैं बता रहा हूँ अभी, मैं तीनों चीजें बता रहा हूँ. तीसरा जो है रीजन लिखें, the amount of movement of particles. लिखेंगे the amount of movement of particles ब्रैकेट में लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के ही लिख देते हैं और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
The kinetic energy of particles is the minimum in solids. The kinetic energy of particles is the minimum in solids. Comma, more in liquids and maximum in gases. More in liquids and maximum in gases. ठीक है, अब ये जो 3 रीजंस इसमें लिखे हैं, इन 3 रीजंस के बेस पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। सबसे पहला क्या है, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमने ये कहा द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम होता है। सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के, वो सब क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, समझ गए। और जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ। सर हाँ सर स्पेस, सर जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा क्यों है लिक्विड से? सर लिक्विड तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ना, सॉलिड में ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है सॉलिड, मतलब सॉलिड में कम है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा है। सर स्पेस कम क्यों है सॉलिड में? सर लिक्विड में सॉलिड में स्पेस कम क्यों है? क्योंकि सॉलिड क्या है कि सॉलिड जो है, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। अब ऐसा क्यों है? लिक्विड से भी ज़्यादा? लिक्विड से भी ज़्यादा। ऐसा क्यों है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर कोई वुड का टुकड़ा रखा है या ये मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर रखी है, तो इसके अंदर अगर हम हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हम हाथ नहीं डाल पाएंगे। सर तो वाटर को अगर जमा देंगे तो सर आइस बन जाएगी तो भी वो सॉलिड बन गया ना फिर, तो फिर वाटर नहीं रहा, लिक्विड नहीं रहा, वो सॉलिड बन गया ना। तो फिर उसके आर पार हम हाथ नहीं निकाल सकते अपना। तो इसी तरीके से जब कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड के आर पार हम अपना हाथ या किसी भी चीज़ को मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। उसके पार्टिकल्स इतना नज़दीक क्लोजली पैक्ड हैं कि आप उसमें से किसी तरीके के किसी ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कर सकते, समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जब ज़्यादा है स्पेस तो क्या है कि उसके अंदर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या हाथ को मूव कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं, गैसेस में तो इतना ज़्यादा स्पेस है कि आप देखो एटमॉस्फेयर में हम हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ क्या है, गैसेस ही तो हैं। तो एक तो ये है जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। दूसरा रीज़न है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड्स। ठीक है, वही चीज़ है। एंड दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो पार्टिकल सारे क्लोजली पैक्ड नज़दीक हैं, और लिक्विड्स में थोड़ा कम और गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड्स और गैसेस में मतलब कम क्यों है? लिक्विड्स और गैसेस में कम क्यों है? हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब घनापन, ठीक है। अच्छा, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो काफ़ी लाइट है, काफ़ी हल्का है। तो जब वो हल्का है तो उसके पार्टिकल्स भी हल्के होंगे, और जब पार्टिकल्स हल्के हैं तो वो एक जगह जुड़ेंगे नहीं, थोड़ा अलग रहेंगे। वहीं हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल इतने हल्के हैं, इतनी कम डेंसिटी है कि वो और ज़्यादा दूर रहेंगे, तो उनके बीच में स्पेसेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि कोई भी हैवी चीज़ है, तो अगर मान लीजिए एक रूम है, एक रूम में आपने हैवी बॉल्स ली और हैवी बॉल्स को एक तरफ आपने खिसकाना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो सारी हैवी बॉल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, क्यों इकट्ठी हो जाएंगी? बिकॉज ऑफ देयर मास, उनका मास इतना ज़्यादा था। ठीक है, वहीं आपने कहा कि नहीं मैं तो इस रूम के अंदर एक स्प्रे छिड़क देता हूँ, यानी कि मैं गैस
डाल देता हूँ उसमें रूम में, तो होगा क्या, कि वो गैस इस कोने में, उस कोने में, उस कोने में, सब जगह फैल जाएगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतने लाइट हैं, उनकी डेंसिटी इतनी कम है, तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो वो इधर उधर इधर उधर आराम से घूमते रहते हैं। समझ गए? अब ऐसा ही जो थर्ड है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो जितना ज़्यादा लाइट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत हल्के हैं, इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स से चारों तरफ घूमेंगे। तो जो ज़्यादा इधर उधर रोम करेगा, जो घूमेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वो घूमता रहेगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वही चीज़ हम ये कह रहे हैं कि गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम है, लिक्विड में बहुत कम है, सॉलिड में ना के बराबर है। एक वुडन ब्लॉक आपने लिया और ऐसे डाल दिया ज़मीन पर, तो वही पड़ा रहेगा चुपचाप। पानी लिया, पानी को एक जगह आपने डाल दिया तो पानी थोड़ा फैलेगा। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस को एक जगह डाला पूरे रूम में फैल जाएगी। हाँ यश बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, सर आपने कल थोड़ा सा वो डिफ्यूजन के बारे में बताया था, वो ब्रोमीन वेपर एयर के। सर तो मैं पूछा था, मैं पढ़ा था तो बुक में फैसिलिटेड डिफ्यूजन लिखा था सर कुछ, तो सर हमें बता दो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, बताता हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन ही करवा रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें, डिफ्यूजन। Supplements of molecules from its high concentration to low concentration. नोट करिएगा, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस spreading out and mixing of a substance with another substance, the spreading out and mixing of a substance with another substance the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles due to the motion of its particles due to the motion of its particles is called diffusion. Is called diffusion. The spreading out and mixing of a substance. एक तरीके के सब्सटेंस का दूसरे तरीके के सब्सटेंस में मिल जाना, मिक्स हो जाना ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि आप जो बोल रहे थे या जो बता रहे थे फैसिलिटेड जो डिफ्यूजन होता है उसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने घर के एक कोने में खाना बनाया तो क्या है कि वो खाने की स्मेल जो है वो पूरे घर में घूम जाती है। तो ये जो डिफ्यूज़न है, ये डिफ्यूज़न फैसिलिटेड डिफ्यूज़न नहीं है। फैसिलिटेड का मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये गैस इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने ये सोचा कि एक तरीके की परफ्यूम की स्मेल है, उसको मैं एक रूम में करना चाहता हूँ और दूसरे परफ्यूम की स्मेल को मैं दूसरे रूम में करना चाहता हूँ।
तो फैसिलिटेड का मतलब क्या है कि आप खुद करना चाह रहे हैं उस तरीके के डिफ्यूज़न को। तो आपने क्या करा, एक रूम में जाकर तो एक टाइप का परफ्यूम छिड़क दिया, स्प्रे कर दिया, और दूसरे रूम में जाकर आपने दूसरे तरीके का परफ्यूम स्प्रे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक रूम में अलग तरीके का डिफ्यूज़न करा और एक रूम में अलग तरीके का डिफ्यूज़न करा। एक रूम में अलग स्प्रे, दूसरे रूम में अलग स्प्रे। तो ये जो डिफ्यूज़न है, ये डिफ्यूज़न इंटेंशनल डिफ्यूज़न है कि आपने खुद करना चाहा, और खाना आपने बनाया एक जगह पर तो खाने की स्मेल पूरे घर में घूम गई, तो ये अनइंटेंशनल है कि आपने खाना बनाया, आपने खाने की जो स्मेल है उसको डायरेक्शन तो नहीं दी कि आप इस डायरेक्शन में चले जाओ या आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, वो अपने आप चली गई। समझ गए? डायरेक्शन वाला था फैसिलिटेड, डायरेक्शन वाला फैसिलिटेड होता है किस डायरेक्शन में चाहते हैं वो, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि खाने की स्मेल जो है वो किचन में ही रहे, तो हमारी किचन अगर चारों तरफ से बंद है तो हम क्या करेंगे, हम उसके दरवाज़ों को बंद रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि किचन की स्मेल किचन में ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पर जो किचन की स्मेल है वो बाहर तो नहीं आती ना। वहाँ पर ऐसा तो नहीं होता कि कोई सब्ज़ी बन रही है तो पता चला हाँ ये वाली सब्ज़ी बन रही है, अच्छा अब ये दाल बन रही है तो अच्छा गेट से बाहर आता है तो पता लगता है। तब पता चलता है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि भाई आपने किचन की बाउंड्री फिक्स कर दी, तो इसका मतलब वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है। आपने उसकी डायरेक्शन को फिक्स कर दिया कि इस गैस को या इस स्मेल को इतनी ही डायरेक्शन में फैलना है, तो ये हो गया फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। और दूसरा जो नॉर्मल डिफ्यूज़न है वो तो ये है। समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद आप नोट करेंगे इसमें, डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूज़न के नोट्स बनाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। डिफ्यूज़न diffusion is a property of matter diffusion is a property of matter which is based on the motion or movement of particles. which is based on the motion, ब्रैकेट में लिखिए, और movement which is based on the motion or movement of the particles. Motion or movement of the particles. ठीक है। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, डिफ्यूजन इज fastest in gases and slowest in solids. Diffusion is fastest in gases and slowest in solids. Next point, the rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance. The rate of diffusion increases on increasing the rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance. On increasing the temperature of the
diffusing substance or increasing the temperature of the diffusing substance. The phenomena of diffusion tells us that the particles of matter are constantly moving. Are constantly moving. ठीक है, तो ये देखिएगा डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या हो गया, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस. अगर एक सब्सटेंस स्प्रेड आउट हो गया और मिक्स हो गया दूसरे सब्सटेंस के साथ में ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो उसको, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. फिर डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन जो है वो एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है मैटर की विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल्स का मोशन ही ना हो, अगर पार्टिकल्स जो है मूव ही ना करें तो फिर डिफ्यूजन होगा ही नहीं. अगर गैस के पार्टिकल्स मूव ना करें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ना जाएं, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ही नहीं. समझ रहे कि नहीं? वैसे ही थर्ड है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेज एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स. डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में तो फास्टेस्ट है और स्लोवेस्ट है सॉलिड्स में. सॉलिड्स के डिफ्यूजन का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सॉलिड्स में डिफ्यूजन का कोई एग्जांपल? जब एक तरीके की, एक तरह की चीज़ नहीं, जब एक तरह की चीज़ जो है वो दूसरे तरीके की, जब एक तरह का सॉलिड दूसरे तरीके के सॉलिड में मिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. जब एक तरीके का लिक्विड दूसरे तरीके के लिक्विड में मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड. जैसे दूध में पानी मिल जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा अच्छी तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक लिक्विड यानी कि वाटर दूसरे लिक्विड यानी कि मिल्क में डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया. हाँ जी बताओ यश. सॉलिड का क्या होगा? तो सैंड और सॉल्ट हो सकते हैं? Yes. सैंड एंड सॉल्ट. नहीं नहीं, सैंड और सॉल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है कि जैसे मान लीजिए लिक्विड का बता रहा हूँ मैं, वाटर का और मिल्क का बता रहा हूँ, तो क्या उनको अलग करा जा सकता है? नो. नहीं करा जा सकता ना, क्योंकि दोनों के दोनों मिक्स हो गए. अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसको अलग करने के, लेकिन नॉर्मली फिजिकल मेथड से मैं उसको नहीं कर सकता. ठीक है, ऐसे ही सॉल्ट और सैंड हो गया, उसको भी नॉर्मली हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्ट का एक एक तिनका निकालना पड़ेगा, सैंड का एक एक तिनका निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है. ठीक है, और जो चीज़ है जिसमें हम किसी को भी अलग अलग नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न. अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लो मैंने ये कहा कि एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड लेकर हमने क्या करा कि उसमें हमने चौक से लिख दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर. अब डस्टर से मिटाया नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना भर तक उसमें लिखा रहा. ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड दे लो या वाइट बोर्ड दे लो, तो उसमें होता क्या है कि हमने जैसे बोर्ड पर लिख दिया किसी भी इंक से, चाहे वाइट बोर्ड पर लिखा या ब्लैक बोर्ड पर लिखा. अब स्कूल का समर ब्रेक हो गया, समर वेकेशंस हो गई, 1 महीने की या 1.5 महीने की छुट्टियाँ हो गई. ठीक है, अब किसी ने कुछ लिख रखा था बोर्ड पर, वो मिटाया नहीं, तो जब इतना टाइम बीत जाता है तो तो फिर उसको पानी से साफ़ करना पड़ता है. उसका रीज़न क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स थे, चॉक के जो पार्टिकल्स थे, वो डिफ्यूज़ हो गए बोर्ड के अंदर, वो बोर्ड के अंदर मिक्स हो गए. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, अगर मैं इसको ना मिटाऊँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाए लिखे हुए, तो मुझे भी बहुत ताकत लगाकर मिटाना पड़ेगा, या फिर मुझे भी थोड़ा सा पानी लगाकर या कपड़ा थोड़ा गीला करके और फिर उसके बाद मिटाना पड़ेगा.
तब जाकर वो मिटेगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एक एग्जाम्पल है। बताइए, समझ गए? यस, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, आप लिखें डिफ्यूजन इन गैसेस। एक हेडिंग डालें, डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में हम ये करेंगे the light gases diffuse faster than heavy gases. Light gases diffuse faster than heavy gases. Light gases diffuse faster than heavy gases. नेक्स्ट पॉइंट लिखें। सर सबसे हैवी गैस कौन सी है? सबसे हैवी गैस जो है, सही बताऊं तो मुझे मालूम नहीं। सर लाइट गैस जो है वो तो पता है, हीलियम लाइट होती है, सबसे लाइट होती है हीलियम। और जनरली क्या होता है कि इसीलिए हीलियम को ना बलून के अंदर भरा जाता है। वो बलून्स देखे हैं वो वाले, जो बलून वो ऐसे उड़ जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, है ना, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा हल्की गैस कोई है ही नहीं। वो क्या है, वो जो हल्की गैस है, अच्छा ऐसे ही आप सोचो कि कोई चीज़ बहुत हल्की है, जैसे मान लीजिए, और हल्का इन द सेंस हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई पत्ता है बहुत हल्का है, उसको मैंने क्या करा, मैंने पानी से भरे एक कोई बड़ा ग्लास था, उसके अंदर मैंने उसको डुबा दिया, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि वो पत्ता बहुत हल्का है, तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जो गैस होती है, जो हल्की गैस होती है, वो फ्लोट करके एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ जाती है। तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती रहती हैं, मिक्स हो रखी हैं बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं। हमने बलून के अंदर क्या करा, हीलियम को भर दिया। हीलियम जो गैस है वो लाइट गैस है, तो वो चाहती है कि वो ऊपर की तरफ, मतलब जो हैवी गैसेस हैं उनको छोड़कर वो ऊपर की तरफ जाए, लाइट की तरफ। लाइट गैस है तो ऊपर की तरफ जाए, तो इस वजह से वो हीलियम गैस ऊपर की तरफ जाती है। अब क्योंकि बलून के अंदर वो भरी हुई है, तो वो बलून को भी अपने साथ ले जाती है। ये होता है उसमें। हाँ यश बताओ। तो मैं ये कह रहा था रैंडम होती है सर वो हैवीएस्ट गैस। हाँ सर रैंडम होती है सबसे हैवीएस्ट गैस। मैं समझा नहीं, स्पेलिंग बताओ उसके। RADON। रेडॉन। हाँ सर वही। ओके, रेडॉन होती है हैवीएस्ट गैस। हैवीएस्ट गैस की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मुझे भी याद नहीं क्या कौन सी होती है। हाँ, लाइटेस्ट जो है वही है। चलिए जी आगे देखते हैं। हाँ, अगर वो एटमॉस्फेयर में हम डिफ्यूज़ कर देते हैं उसको, तो वो ज़मीन के आसपास रहेगी। The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. Reaches us even from a considerable distance. The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. अब इसमें आप लिखेंगे
इसमें आप लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ, इसी पॉइंट पे लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ gases move very quickly and mix up with air by diffusion. Move very quickly and mix up with air. Move very quickly and mix up with air by diffusion. The particles of gases move very quickly and mix up with air by diffusion. When the air containing these gases, कॉमा करके लिखेंगे, when the air containing these gases, reaches our nose, we get the smell of food being cooked in the kitchen. We get the smell of food being cooked in the kitchen. Being cooked in the kitchen. ठीक है, तो जो खाना पकता है वो क्या होता है कि वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जो ऐसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ बहुत क्विकली मिक्सअप हो जाते हैं, और जब वो जो एयर है, वो भी तो पार्टिकल्स हैं एयर के तो वो जब एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं वो हमारी नाक तक जैसे ही पहुँचते हैं तो उनको खाना जो बनता है उसकी स्मेल आ जाती है। उसके बाद इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक होता है अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक। लिखिएगा the fragrance of incense stick or the fragrance of incense stick or agarbatti spreads all around due to the diffusion spreads all around due to the diffusion of its smoke. Spreads all around due to the diffusion of its smoke into air. Due to the diffusion of its smoke into air. फिर लिखें diffuser in liquids.
diffusion in liquids. Diffusion in liquids is slower. Diffusion in liquids is slower than that in gases. Diffusion in liquids is slower than that in gases. Is slower than that in gases. This is because particles in liquids move slowly. This is because particles in liquids. This is because particles in liquids move slowly as compared to the particles in gases. Move slowly as compared to the particles in gases. एग्जाम्पल लिख लें इसका द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट the spreading of purple color of potassium permanganate into water on its own is due to the diffusion of potassium permanganate particles into water. Is due to the diffusion of potassium permanganate particles in water. Next लिखें the spreading of ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles into water. ठीक है, इतना करिए आज, बाकी पर्सन कराता हूँ।